हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और अभी तक आप लोगों ने अगर पुरानी क्लासेस को नहीं देखा है तो आप पहले पुरानी क्लासेस को देखिए, इसके बाद आप इस क्लास को देखिएगा। उससे क्या होगा कि आपको समझने में बहुत आसानी होगी और आपको कहीं पे भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, तो हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से हमें ज्ञात होता है कि कोई कार्य या घटना पास्ट में शुरू हुई और अभी भी जारी है, और यह कार्य या घटना आगे भी जारी रह सकती है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से हमें किसी एक्शन की ड्यूरेशन का भी पता चलता है। जैसे मोहन 2 घंटे से अपनी गाय चरा रहा है, तो कार्य जो है वो कैसा है, 2 घंटे पहले से शुरू हुआ होगा, यानी कि पास्ट, और अब तक चल भी रहा है। 2 घंटे से अपनी गाय चरा रहा है, तो कार्य कब से शुरू हुआ था, 2 घंटे पहले से। और अभी हमने क्या पढ़ा था डेफिनेशन में कि कोई कार्य या घटना पास्ट में शुरू हुई हो और अभी भी जारी है। देखिए 2 घंटे से चरा रहा था, जो कि अभी भी जारी है। इस प्रकार के वाक्यों को हम पढ़ेंगे इस टेंस में। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते तथा समय भी दिया होता है, ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये जो है, ये तो आप बता रहे रहा है, रही है, रहे हैं, ये तो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी पढ़ा था। तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप डियर स्टूडेंट्स, ये आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी पढ़ा था, लेकिन आपको क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं अभी, अब तो आपको इसमें भी पढ़ना है। लेकिन इसके साथ साथ आपको केवल यही नहीं पढ़ना है, इसके साथ साथ क्या करना है आपको, इसके साथ समय भी दिया होता है, यानी इसके साथ आपको समय भी पढ़ना है। देखो क्या लिखा है, मैं दोबारा पढ़ के बताता हूँ आपको। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते तथा समय भी दिया होता है, ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। अब वाक्य बनाने की नियम, तो अभी हम जो वाक्य बनाने के नियम पढ़ेंगे वो किस प्रकार के वाक्य के लिए पढ़ेंगे, सकारात्मक वाक्य के लिए। तो पहला नियम क्या है देखते हैं। पहला नियम है सिंगुलर सब्जेक्ट्स या सिंगुलर नाउन के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। किसके साथ, जो हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं ना सब्जेक्ट, जैसे कि अभी हमने पुरानी क्लासेस में देखा था, ही, शी, इट, या किसी का नाम, ये क्या है हमारे, ये सब हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इनके साथ क्या करेंगे हम, हैज बीन का प्रयोग करते हैं। तथा प्लूरल सब्जेक्ट्स या प्लूरल नाउन के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ हैव बीन आएगा, और जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हमारा क्या आएगा, हैज बीन। ठीक है, ये इसका पहला नियम था। दूसरा नियम क्या है, तो दूसरा नियम अब हम देखते हैं। जो दूसरा नियम है वो ये है कि मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। मुख्य क्रिया में क्या करते हैं, यानी मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब में आईएनजी को जोड़ देते हैं। और तीसरा नियम है वाक्य बनाने का, निश्चित समय के लिए सिंस तथा निश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग करते हैं। अब निश्चित समय के लिए कैसे, जैसे देखिए सिंस संडे, रविवार से। अब हमने सिंस संडे लिखा है, मतलब संडे यानी कि हम दिन के बारे में बता रहे हैं ना, किस दिन की बात कर रहे हैं हम, यानी रविवार दिन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या लगाया, सिंस संडे। और सिंस का उपयोग हम कहाँ के लिए करते हैं, निश्चित समय के लिए। तो ये निश्चित समय नहीं है, निश्चित समय है ना, तो निश्चित समय बताने के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे सिंस 1998, एकदम 1998 से। सिंस जुलाई, जुलाई से।
ऐसे ही फोर का उपयोग है। फोर का क्या होता है? फोर का उपयोग होता है अनिश्चित समय बताने के लिए। जैसे फॉर एन आवर, 1 घंटे से, ठीक है, कोई काम होगा 1 घंटे से हो रहा है, चल रहा है ना। फॉर अ डे, 1 दिन से। फॉर 5 days, 5 दिनों से। मतलब जो अनिश्चित चीज है, अनिश्चित समय है, उसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे। और जो हमारा निश्चित समय होता है उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे वह 2 घंटे से सो रहा है। कब से सो रहा है? 2 घंटे से सो रहा है। तो ये हमें क्या है, 2 घंटे पता है हमें कौन से 2 घंटे से सो रहा है। यदि जो समय हमें हमारे पास निश्चित होता है वहां पे ही हमें सिंस लगाना है। और जब हमें पता है कि ये हमें निश्चित समय नहीं पता हो, अनिश्चित समय की बात हो रही हो, उस जगह पे हम फोर का प्रयोग करेंगे या फोर का यूज करेंगे। अभी आई थिंक आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से शायद क्लियर हो गए होंगे, और नहीं हुए होंगे तो अभी आप जब इन वाक्यों की प्रैक्टिस करोगे तो आपके जो जितने भी डाउट्स रह गए होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। और बाई चांस अगर आपके डाउट्स फिर भी बच जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर फिर भी डाउट कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हो पाता है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको अलग से एक वीडियो, छोटा शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करके और फिर से कि आपको समझाऊंगा, और आपका पूरा जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं वाक्य बनाने के नियम तो हमने देख लिए। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओ मतलब अदर और डब्ल्यू मतलब वर्ड। अदर वर्ड प्लस सिंस, सिंस या फॉर प्लस टाइम, है ना। तो ये हमारा क्या है? स्ट्रक्चर है। जैसे पहला वाक्य क्या है हमारा? वह सुबह से टहल रहा है। क्या कर रहा है? वह सुबह से टहल रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा? ही हमारा सब्जेक्ट। इसके बाद क्या लगाना है हमको? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ही हैज बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्या कर रहा है वो? टहल रहा है, यानी वॉकिंग, वॉक। और इसके साथ क्या लगाना? आईएनजी, यानी वॉकिंग। कब से टहल रहा है वो? सुबह से, यानी हमारे पास कौन सा समय है? ये निश्चित समय है ना। कब से? तो सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। अब आप लोग कहोगे कि ऑब्जेक्ट आता है वर्ब के बाद, तो ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है और अदर वर्ड भी इसमें नहीं है, इसलिए हमने क्या किए, जो इसके बाद गिवन होता है सेंटेंस में, हमने फिर उस का यूज करे यहाँ पे। जैसे यहाँ सिंस मॉर्निंग हमने क्यों यूज करे? क्योंकि यहाँ पे समय दिया हुआ था, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड वगैरह नहीं दिए थे, इसलिए हमने उसका उपयोग यहाँ नहीं करे। तो ये आपका पहला वाक्य बना। ऐसे ही हम इसी प्रकार से दूसरा वाक्य बनाते हैं। दूसरा वाक्य क्या है? वह 2 घंटे से कपड़े धो रही है। तो अब धो रही है यानी कि शी के बाद क्या आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सी हैज बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी धोना, धोना यानी वॉश, और आईएनजी लगा दिए तो क्या जाएगा? वॉशिंग। सी हैज बीन वॉशिंग, वॉशिंग द क्लोथ्स। अब मैंने यहाँ द क्यों लगाया? द जो चीज हमें ज्ञात होती है, ये आर्टिकल है, आर्टिकल वहां, द आर्टिकल वहां लगाया जाता है जो चीज हमें ज्ञात होती है उसके पीछे, यानी जैसे हमारे आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है। अगर आपको आर्टिकल समझना है तो आप मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। अभी फिलहाल आप ये समझिए कि नाउन से पहले आर्टिकल आता है और द आर्टिकल हम वहां लगाते हैं जो चीज हमें ज्ञात होती है। ठीक है, अब हमने क्या लिख दिया?
वॉशिंग द क्लोथ्स, ये हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट। अब वो क्या लिखा है यहाँ, 2 घंटे से। अब 2 घंटे से धो रही है, अब कौन से, अब ये निश्चित थोड़ी रहे कि 2 घंटे कौन से है, मतलब अभी तो समय चल ही रहा है ना, इसलिए हम क्या लगाएंगे, 4। ठीक है, तो शी हैज बीन वॉशिंग द क्लोथ्स फॉर 2 hours। ये थर्ड सेंटेंस हमारा क्या था, टीना 2 बजे से पढ़ रही है। तो ये टीना हमारा सब्जेक्ट, फिर हैज बीन हमने हेल्पिंग वर्ब लिया, रीडिंग हमारी मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं सेंटेंस में, इसके पास दिया है क्या, टाइम, तो हमने लिख दिया फॉर 2 hours। इसके बाद हमारा 4th नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है, मैं 3 घंटे से तो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई। अब आई कैसा सब्जेक्ट है हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, तो आई हैव बीन क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, यानी टीच, और इसके साथ आई एन जी यानी क्या हो जाएगा, टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग यू 3 घंटे से, फॉर 3 hours। अब देखते हम 5वें नंबर का वाक्य, तुम बहुत देर से हंस रहे हो। तुम क्या कर रहे हो, बहुत देर से हंस रहे हो, तो तुम की इंग्लिश क्या होगी, सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया हमारा यू। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, यू हैव बीन। क्या हो रहा है यहाँ पे, क्रिया हंसना यानी लाफ, UGH लाफ, और उसके साथ ING क्या हो जाएगा, लाफिंग। यू हैव बीन लाफिंग, बहुत देर से, है ना, तो बहुत देर से के लिए क्या लगाएंगे अब हम, फॉर आ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये हमारा सेंटेंस है। इसके बाद हमारा 5वां वाक्य हो गया। अब 6वां वाला देखते हैं। 6वां क्या है, वे पिछले रविवार से यहाँ रुके हुए हैं। वे मतलब इसका जो सब्जेक्ट का इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, दे, THEY, दे। इसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब, दे हैव बीन, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, दे हैव बीन। अब इसकी मेन वर्ब क्या है, यहाँ क्रिया क्या है, रुकना। तो रुके हुए को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, स्टेइंग। क्या बोलते हैं हम, स्टे, रुका और ING लगा दिया तो क्या जाएगा, स्टेइंग। दे हैव बीन स्टेइंग, कब से, पिछले रविवार से, यानी रुके यहाँ है ना, यहाँ पहले तो इसका यह आएगा हेयर, पिछले रविवार से यानी कि सिंस लास्ट संडे, लास्ट संडे। 7वां वाक्य, वह 3 घंटे से हमें परेशान कर रहा है। वह यानी ही के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैज बीन। परेशान कर रहा है ना, यानी डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टर्ब, और ING लगाना है इसमें तो क्या जाएगा, डिस्टर्बिंग। हमें की इंग्लिश हो जाएगी अस। 3 घंटे से की इंग्लिश क्या हो जाएगी, फॉर 3 hours। अगला सेंटेंस क्या है, लवीना जन्म से दिल्ली में रह रही है। तो पहला सब्जेक्ट हमारा लवीना हैज बीन
रहने की इंग्लिश होगी क्या, लिव, और आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लिविंग, या आईएनजी। स्टूडेंट्स आप ये स्पेलिंग को थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। लिविंग कहाँ पे, दिल्ली में, यानी इन दिल्ली। कब से रह रही, जन्म से, यानी सिंस बर्थ। बर्थ। अब 9 नंबर का सेंटेंस क्या है, पिछली रात से बारिश हो रही है। इट, हमने यहां सब्जेक्ट इट लिया, इट हैज बीन, क्या हो रही है, बारिश, यानी रेनिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी रेनिंग। तो हो रही है लास्ट नाइट से, तो सिंस लास्ट नाइट। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा लास्ट सेंटेंस प्रैक्टिस का। मैं सुबह से काम कर रहा हूं, आई हैव बीन, काम करना यानी वर्क, और आईएनजी लगा दी इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो आई हैव बीन वर्किंग, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, एनआईएनजी, मॉर्निंग। यहाँ पे हमारे जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो पूरे एंड हुए। आई होप डियर स्टूडेंट्स अब आपसे ये सभी सेंटेंस बहुत अच्छे से बनने लगेंगे।